हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेचर में अब तक हमने कार्टेशियन कर्व और लाइंस या कार्टेशियन कर्व और एक्सिस के बीच एरिया है कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब हमने अब तक डिस्कस किया। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमने किए हैं। अभी हम लेने जा रहे हैं, अगर कर्व की इक्वेशन पोलर इक्वेशन है, आर थीटा में कर्व की इक्वेशन है, तब कोई स्पेसिफिक रीजन का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। लीजिए, ये इनिशियल लाइन या प्रारंभिक रेखा एंड ओ ध्रुव है, ये ध्रुव या पोल। लाइन थीटा इक्वल टू अल्फा, लाइन थीटा इक्वल टू बीटा एंड कर्व, जबकि कर्व की इक्वेशन पोलर इक्वेशन दी हुई है हमें। ये जो रीजन है इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं इसी रीजन को स्ट्रिप्स ये एक स्ट्रिप इस रीजन में से मैंने ली है। सपोज ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q P का नेबरिंग पॉइंट है। सपोज P के कोऑर्डिनेट्स r थीटा है एंड Q के कोऑर्डिनेट्स r प्लस डेल्टा r एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा। सो OP r है। O को सेंट्रल लेकर OP रेडियस का अगर हम एक सर्किल ड्रा करें तो ये आर्क, सपोज ये पॉइंट R, OP को बढ़ाया, OQ को सर्किल की रेडियस के तौर पर और O को सेंट्रल लेते हुए अगर हम एक सर्किल ड्रा करें, ये पॉइंट S। ध्यान दें, OP एज ए रेडियस और O सेंट्रल लेते हुए अगर हम चाप लें तो स्पष्ट है OR भी OP के इक्वल है। ठीक इसी तरह से OQ को रेडियस लेते हुए O को सेंटर और अगर चाप लें तो ये जो QS चाप है ये एक सर्किल का पार्ट है जिसकी रेडियस OQ है। सो स्पष्ट है OS R प्लस डेल्टा। और ये एंगल जैसा कि ये थीटा है P के कोऑर्डिनेट से और ये एंगल डेल्टा थीटा, क्योंकि Q के कोऑर्डिनेट्स थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। सो आर्क PR यहां से ये होगा R डेल्टा थीटा एंड आर्क QS ये होगा R प्लस डेल्टा इंटू डेल्टा थीटा। सो एरिया ऑफ सेक्टर OPR, सेक्टर OPR इक्वल टू हाफ R स्क्वायर डेल्टा थीटा एंड एरिया ऑफ सेक्टर OSQ ये होगा हाफ R प्लस डेल्टा R का स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा।
यदि ओ ए पी सेक्टर ओ ए पी का क्षेत्रफल स्मॉल ए के इक्वल है, जबकि सेक्टर ओ ए क्यू का क्षेत्रफल ए प्लस डेल्टा ए हो। ध्यान दें क्यू और पी नेबरिंग पॉइंट है, तो स्पष्ट है जो सेक्टर ओ पी क्यू है इसका एरिया स्मॉल है और वो डेल्टा ए। अतः सेक्टर ओ पी क्यू का क्षेत्रफल डेल्टा ए। स्पष्ट है इसका एरिया ओ पी क्यू का एरिया ओ पी आर जो सेक्टर है इससे ज्यादा है, जबकि ओ पी क्यू सेक्टर का एरिया सेक्टर ओ एस क्यू से कम है। सो हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा इज लेस देन डेल्टा ए एंड हाफ आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर डेल्टा थीटा, और हाफ आर स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा थीटा एंड विच इज लेस देन हाफ आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। टेकिंग लिमिट Q टेंड्स टू P, Q और P नेबरिंग पॉइंट है। अगर हम Q टेंड्स टू P लें देन डेल्टा R एंड डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0। सो ये रिजल्ट होगा हाफ आर स्क्वायर डी ए बाई डी थीटा हाफ आर स्क्वायर। सो डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर, और डी ए इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। इंटीग्रेट करेंगे लिमिट थीटा अल्फा टू थीटा बीटा, सो ए थीटा अल्फा टू थीटा बीटा एंड हाफ आर स्क्वायर डी थीटा थीटा अल्फा टू थीटा बीटा। हमने ओ ए पी सेक्टर का एरिया स्मॉल ए लिया है। स्मॉल ए सेक्टर ओ ए पी का एरिया लिया है। स्पष्ट है जब थीटा अल्फा होगा अर्थात पी ए पर होगा सो स्मॉल ए 0, और यही अगर थीटा अर्थात पी पॉइंट जब बी पर होगा अर्थात थीटा बीटा होगा उस केस में सो ये होगा
थीटा अल्फा टू थीटा बीटा माइनस ये वही होगी 0। इस तरह से हाफ इंटीग्रल थीटा इक्वल टू अल्फा टू थीटा इक्वल टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा, ये क्षेत्र जो वक्र लाइन थीटा इक्वल टू अल्फा, लाइन थीटा इक्वल टू बीटा के मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल। आर वक्र की इक्वेशन से लेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा, और थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेट करते हुए जो भी लिमिट्स, जो भी रीजन दिया हुआ स्पेसिफिक, उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। थैंक यू।